गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर आपको मैटर के बारे में पता होगा तब जाके आप एटम और मॉलिक्यूल के बारे में समझ पाएंगे। ओके, तो जैसा कि चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, पहला सवाल ये उठता है कि मैम मैटर होता क्या है। तो क्लास 4 एंड 5 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो दैट हमारे आसपास इट मीन्स हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं लाइक ये मार्कर, बोर्ड, ट्यूबलाइट, एयर, वाटर, क्लाउड्स प्रेजेंट है हमारे चारों तरफ। जो भी चीजें आपको अपने सराउंडिंग में दिख रही है आप समझ सकते हैं कि वो सब किसी ना किसी मटेरियल से बने हुए हैं। लाइक ये मार्कर किससे बना हुआ है? एक प्लास्टिक से बना हुआ है। ओके, तो प्लास्टिक एक मटेरियल है जिससे मार्कर बना हुआ है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे डेली लाइफ में होते हैं और ये सब क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज मैटर। सो मैटर की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास में मार्कर है, इसका कुछ ना कुछ मास है जो ये कंटेन करता है। लाइक आप एक वाटर बोतल खरीदने जाते हैं तो आप मार्केट में जाकर के शॉपकीपर आपसे पूछता है कि आपको वाटर बोतल कितने ml की चाहिए, 500 ml की चाहिए, 700 ml की चाहिए या 1000 ml की चाहिए। तो वो हमें किसके बारे में पूछ रहा है? क्वांटिटी के बारे में पूछ रहा है। तो वो क्वांटिटी क्या है? वॉल्यूम है। इट मीन्स उस वाटर बॉटल के अंदर जो पानी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो वाटर एक क्या है? मैटर है, मटेरियल है। सो मैटर की सिंपल सी डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मास और ऑक्यूपाई स्पेस ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैटर की डेफिनेशन में आते हैं। अगर चीजें स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है इट मीन्स क्या हो रहा है? उनके पास अपना कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। लाइक अगर ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं यहाँ रखूंगी, ठीक है, तो इसने क्या कर लिया है? अपना एक बोर्ड पर स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। ओके, तो इस तरह से मैटर का कुछ ना कुछ मास या स्पेस होता है। इनिशियली क्या होता था, जब फिलोसोफर्स थे हमारे हिस्ट्री के, उनका कहना था कि हमारा जो मटेरियल है, कोई भी बॉडी है, वो किससे मिलकर के बनी है? पंच तत्व से। पंच तत्व आप जानते हैं कितने पंच तत्व होते हैं? 5 नाम से पता चल रहा है। एयर, वाटर, फायर, स्काई एंड सॉइल। पहले माना जाता था कि हमारे जो मटेरियल्स है, जो मैटर है, वो 5 तरह की चीजों से ही बने होते हैं। बट बाद में जैसे जैसे साइंटिस्ट ने आगे जाके डिस्कवरी करी तब पता चला मैटर जो होता है वो 2 तरह का ही होता है। या तो वो लिविंग हो सकता है या फिर नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग 2 तरह के मैटर होते हैं जो किसी ना किसी पार्टिकल से बने हुए होते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि जो मैटर है हमारे सराउंडिंग्स में, जो मटेरियल्स, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स प्रेजेंट है, उनका नेचर कैसा होता है। तो मैटर का जो नेचर है, एक उनके पास होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें हम कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम इसको क्या बोल सकते हैं? किसी भी मैटर का नेचर, कि मैटर का नेचर कैसा होता है। ओके, तो फिजिकल मीन्स जो हमें उसके बारे में दिखता है वो होता है फिजिकल। एक और नेचर है मैटर का जिसका नाम है केमिकल नेचर। केमिकल नेचर के बारे में आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में वी विल डिस्कस अबाउट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर। समझ आया? फिजिकल मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है, हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे। किसके ऊपर? मैटर के ऊपर। ओके, नाउ लुक, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो मैटर की होती है वो क्या होती है? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ओके, चलो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एक मैंने बीकर ले रखा है, आप सबको दिख रहा होगा अच्छे से। बीकर के अंदर क्या फील्ड है? वाटर फील्ड है। हमने इस बीकर के अंदर फॉर एग्जाम्पल 100 ml वाटर फिल करा। जहाँ पे 100 ml वाटर हमने इस बीकर में फिल करा, वहां पे हमने क्या मार्क करा? मार्क लगा दिया कि हाँ भाई वाटर का लेवल कहाँ तक आ रहा है? इस जगह तक आ रहा है। ओके, हमने एक बीकर लिया है, उसके अंदर वाटर फिल करा, कितना? 100 ml। उसके बाद हमने मार्क कर दिया बीकर के अंदर वाटर का लेवल। उसके बाद हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा है इस बीकर में। अब ये जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स है ये मैंने किससे डोनेट कर रखे हैं? सॉल्ट से। तो जब भी हम वाटर के अंदर सॉल्ट या शुगर ऐड करते हैं स्टार्टिंग में वो नीचे बॉटम पे जाकर के जमा होंगे। ठीक है, कुछ मिक्स होते हैं, कुछ बॉटम में जाकर के सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसका कुछ ना कुछ वाटर लेवल में
थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो सकता है, बट अगर हम इसको स्टिर करते हैं, मिलाते हैं, तो क्या होगा, स्टिर करने के बाद में जो ब्लैक कलर के सॉल्ट पार्टिकल्स इस वाटर के अंदर प्रेजेंट थे वो डिसअपियर हो गए। सॉल्ट पार्टिकल्स कहाँ गए, दिखाई तो नहीं दे रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्ट पार्टिकल्स इस वाटर के अंदर से गायब हो गए, वो अभी भी प्रेजेंट है, बट वो किसके अंदर मिक्स हो चुके हैं, वो मिक्स हो चुके हैं किसके अंदर, इस वाटर के अंदर। इट मीन्स वाटर के पास कहीं ना कहीं स्पेस है, वाटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसके अंदर सॉल्ट पार्टिकल आकर के क्या हो गए, अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर चुके हैं, क्योंकि सॉल्ट पार्टिकल भी क्या है, एक तरह से मैटर है। अब देखो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर का पार्टिकल्स था ये किसका था, ब्लू कलर के पार्टिकल्स थे वाटर के, और जब हमने उसके अंदर क्या ऐड करा, सॉल्ट ऐड करा, तो ब्लैक कलर का जो हमने सॉल्ट पार्टिकल डिनोट किया है वो इस वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर के अपना स्पेस ले लेते हैं। इट मीन्स सॉल्ट पार्टिकल खुद भी क्या है, मैटर है, और वाटर खुद भी क्या है, मैटर है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वाटर जो कि मैटर है, सॉल्ट पार्टिकल्स जो कि मैटर है, ये सब किससे मिलकर के बने हुए हैं, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स से। इसलिए जब हम क्या मिक्स करते हैं वाटर के अंदर, हम जब भी सॉल्ट या शुगर मिक्स करते हैं, आफ्टर स्टिरिंग देम, जब हम उनको मिलाते हैं, स्टिर करते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमें सॉल्ट पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते, वो पूरी तरह से किसके अंदर मिक्स हो चुके होते हैं, वाटर के अंदर। क्यों, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स किससे मिलकर के बना हुआ है, वाटर पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वाटर एक मैटर है, और उसके अंदर कौन सा मैटर आ गया बीच में, सॉल्ट पार्टिकल आ गए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस मैटर ने क्या करा, अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, कहाँ पे, वाटर पार्टिकल्स के बीच में। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है किसकी, मैटर की, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इज इट क्लियर टू यू? ओके, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं मैटर की, इसका नाम है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। मैम आपने ये तो बता दिया कि मैटर की फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि मैटर किससे मिलकर के बने होते हैं, पार्टिकल से। बट मैम ये जो पार्टिकल होता है कि कितना बड़ा साइज होता है, छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्या हम इन्हें देख सकते, ये क्वेश्चन है जो आपके माइंड में अराइज होने चाहिए। सो इस एक्टिविटी से हमें भी यही पता चलने वाला है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे या कितने बड़े होते हैं। ओके, चलो अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, ध्यान से देखना। ओके, सबको दिखाई दे रहा है? इस एक्टिविटी के अंदर एक ग्लास मेरे पास है जिसमें आप देख सकते हो ये एक येलो कलर का वाटर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ी सी टर्मेरिक, हल्दी मिक्स करी हुई है। ओके, सबको विजिबल होगा येलो कलर का वाटर। ध्यान से देखो, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स दिख रहे होंगे आपको। और एक अभी थोड़े टाइम पहले रील भी एक इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, वो हल्दी या कुछ कलर का था ट्रेंड, जिसमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं हमें मूव करते हुए। ओके, ये गिलास है हमारे पास और बाकी सब 3 ग्लासेस है, चारों ग्लासेस में इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, बट दिस इज कलरफुल एंड ये जो 3 ग्लासेस है इसके अंदर पानी जो है कैसा, सिंपल वाटर है, नॉर्मल वाटर जो कि ट्रांसपेरेंट है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन इज हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल। जो मैटर के पार्टिकल है वो कितने छोटे होते हैं। ओके, तो ये पता चल जाएगा कितने छोटे होते हैं। ये ग्लास है, इसके अंदर से मैंने 1 टीस्पून वाटर लिया और अनदर ग्लास में डाला। कैन यू सी कलर चेंज हो रहा है? चलो एक और स्पून ले लेते हैं, एक और स्पून पानी लिया और इसके अंदर डाला, एक और ले लें, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं दोनों को मिक्स कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, जो ये वाला ग्लास है, इसका कलर कंपेरेटिवली डार्क है। देखो इनिशियली मैंने इसमें जो टर्मेरिक ऐड करी थी ना, ये हाफ स्पून ऐड करी थी इसका, इसलिए इसका कलर कैसा है, इतना डार्क येलो है। बट अभी हमने क्या करा, इसमें से 3 टीस्पून हमने सॉल्यूशन लिया और वो ऐड करा था इस ग्लास में। तो दूसरे ग्लास में कलर तो आया है बट कलर में डिफरेंस है। अब कलर ट्रांसफर होने का कारण क्या है, क्योंकि जो इसके ये जो मैटर है इसमें क्या है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए, इसलिए इसको भी कलरफुल बना दिया। अब हमने 3 टीस्पून
ऐड करा था, वापस से मैं इसमें से 3 टीस्पून लेती हूँ और अनदर ग्लास में ऐड करती हूँ। इसका कलर मैम येलो तो हो रहा है, लेकिन इतना येलो नहीं हुआ जितना पहले वाले का था। आप देख सकते फर्स्ट ग्लास, ठीक है, इसका कलर कितना डार्क है। सेकेंड वन, इसका कलर लाइट है एज कम्पेयर टू दिस वन, जबकि हमने सैंपल सोल्यूशन इसमें से लिया है 3 टीस्पून का। इसका कलर देखो काफी ज्यादा लाइट आया है, काफी कम येलोइश दिख रहा है, बट हाँ कहीं ना कहीं ये येलोइश है एज कम्पेयर टू दिस वन। अब मैं इसमें से इसमें ट्रांसफर करूंगी, पार्टिकल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, बट ज्यादा अंतर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? इसमें तो मैं बिल्कुल ये सब पता ही नहीं चल रहा कि कुछ कलर भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैटर का जो पार्टिकल साइज है वो काफी छोटा, काफी स्मॉल होता है, इसलिए जब हमने इसका 1 टीस्पून लिया तो उसमें काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स आए मैटर के, जिसके कारण क्या हुआ, जब वो इसके अंदर ट्रांसफर हुए तो इतना अच्छा कलर नहीं दे पाए जितना अच्छा कलर इनिशियल ग्लास ऑफ वाटर में था। ओके, तो यही एक्टिविटी जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दिखा रखी है। अभी हम आपको वापस इसको एक्सप्लेन करते हैं। इस एक्टिविटी में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने एक बीकर लिया, वहां पे मैंने एग्जांपल लिया था टर्मेरिक सॉल्यूशन का, हमने हल्दी ऐड करी थी वाटर में। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं KMnO4, सॉल्यूशन नहीं है। KMnO4 क्या होता है, जैसे होली पे गुलाल होती है पिंक कलर की, उस तरह का एक पाउडर है KMnO4 पिंक कलर का, जो केमिकल लेबोरेटरीज में प्रेजेंट है। KMnO4 पिंक कलर का है, हमने इसको थोड़ा सा ऐड करा किसमें, 100 ml वाटर में, तो पिंक कलर का है तो इसका कलर कैसा होगा, पिंक। अब हमने 100 ml के न क्या ले रखे, डिफरेंट बीकर्स ले रखे, और इन सब में 100 ml क्या है, वाटर है, ठीक है। यहाँ इस 100 ml के KMnO4 सोल्यूशन से, जो कि पिंक कलर का है, हम 10 ml इसमें से निकालेंगे और किसमें ऐड करेंगे, इस ट्रांसपेरेंट वाटर में। थोड़ा सा पिंक कलर इसमें आएगा, हाँ आएगा। फिर वापस से हम इसमें से 10 ml निकाल करके अनादर बीकर में शिफ्ट करेंगे, कलर जाएगा, हाँ, बट इतना कलर नहीं होगा जो पहले वाले बीकर में था। कंटिन्यूअसली हम ये प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे 7 to 8 टाइम्स, और आपको बाद में जाकर क्या पता चलेगा कि लास्ट में जो कलर था, इनिशियली कलर काफी डार्क पिंक था, धीरे धीरे पिंक कलर कम हुआ, और लास्ट में आते आते तो बिल्कुल डिसअपियर ही होता चला गया, जैसे कि टर्मेरिक सॉल्यूशन के साथ में हुआ था। क्यों? क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, काफी ज्यादा छोटे होते हैं, उनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा, बहुत स्मॉल होता है, जितना कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ओके, तो दैट वाज आवर क्वेश्चन, ये हमारा सवाल था कि हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं। सो आंसर इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इट इज नॉट टू स्मॉल, इट इज टू स्मॉल, बहुत छोटा होता है, इवन वी कांट इमेजिन, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन है हमारे। ओके, देयर आर 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फर्स्ट इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। कहते कैसे पता चला, वाटर के अंदर सॉल्ट या शुगर ऐड करो, कहाँ गायब हो गई, वाटर पार्टिकल्स के अंदर। मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है, पार्टिकल्स से। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल, जिसके लिए हमने एक एक्टिविटी करी कि जब हम शिफ्टिंग कर रहे थे सॉल्यूशन की, तो डार्क पिंक कलर किस में कन्वर्ट हो सकता है, लाइट पिंक में, और जो टर्मेरिक का येलो कलर था वो धीरे धीरे करते करते क्या होने लग गया, डिसअपियर होने लग गया, कि मैटर के पार्टिकल्स काफी ज्यादा छोटे, स्मॉल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, बट नाउ अब हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अभी कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं एक स्पेस होता है, बट मैम कैसे, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, वाटर के अंदर हमने क्या मिक्स करा, सॉल्ट, सॉल्ट कहाँ चला गया, वो मिक्स हो गया किसके अंदर, वाटर के अंदर। इट मीन्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, जिसके अंदर क्या आ गए, सॉल्ट के पार्टिकल्स आ गए। अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आपके डेली लाइफ का होता है, जो कि लैमिनेट। लैमिनेट क्या होता है,
नींबू पानी की जो हम शिकंजी बनाते हैं, ठीक है। अब क्या लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं, ठीक है मैम, एक ग्लास ले लेते हैं। उस ग्लास के अंदर हम क्या लेते हैं, उस ग्लास के अंदर हम ऐड करते हैं वाटर। नींबू पानी आपको बनाना है तो आप क्या लेंगे, वाटर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या क्या लिया, वाटर लिया, और प्लस हमने इसमें क्या मिक्स करा, लेमन जूस मिक्स किया। शुगर मिक्स करोगे या नहीं करोगे लेमन जूस में, करेंगे मैम। लेमन जूस के साथ में हमने क्या मिक्स किया, शुगर, और थोड़ा सा हम क्या मिक्स करते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करते हैं। ओके, अब आपको बनाना है नींबू पानी, लेमनेड बनाना है। लेमनेड बनाने के लिए हमने क्या करा, एक गिलास लिया, उसके अंदर पानी लिया, उसके अंदर हमने थोड़ा सा लेमनेड का लेमन जूस डाला, सॉल्ट डाली और थोड़ी सी शुगर डाल दी। अब क्या करेंगे, अब इसको स्टीर करेंगे, राउंड 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 स्टीर करेंगे। जब हम नींबू पानी पीते हैं तब बीच में आपके कभी हो रहा है ऐसे, पानी पीते वक्त अगर आपने स्टीर करा है अच्छे से तो शुगर या सॉल्ट आ रहा हो, नो, क्यों, कहाँ गायब हो गया वो शुगर या सॉल्ट, वो शुगर या सॉल्ट चला गया है किसके बीच में, वाटर की पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस था। कैसे, अगर हम समझते हैं कि वाटर के पार्टिकल कौन से कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, तो हमारा जो शुगर और सॉल्ट है वो कहाँ चला गया है, वो मिक्स हो गया है इन वाटर पार्टिकल्स के बीच में जा करके। इट मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक हमें बताता है कि मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। इसलिए हम जब लेमनेड प्रिपेयर करते हैं या फिर जब हम चाय बनाते हैं, टी प्रिपेयर करते हैं, टी प्रिपरेशन के टाइम पे क्या होता है, हम एक कंटेनर लेते हैं, उसमें वाटर ऐड करेंगे, चाय पत्ती टी लीव्स ऐड करेंगे, शुगर ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है। और जब हम उसको स्ट्रेन कर देंगे, जब हम छान लेते हैं, तब हमें क्या मिलता है, एक प्रिपेयर्ड टी, चाय मिलती है। तो हमने जो चीजें डाली थी उसमें शुगर ऐड करी, वो कहाँ चली गई, वो मिक्स हो गई किसके साथ में, वाटर के साथ में। इट मीन्स वो कहाँ चली गई, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस वर्ड ही क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, मैटर के पार्टिकल्स का, कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसके अंदर वो दूसरे मैटर के अपने अंदर क्या कर लेता है, मिक्स कर लेता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल के मैटर के मतलब मैटर के पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। टिक लगा दो, आ गया समझ में, ओके मैम, ये तो हमें आ गया। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्वालिटी है मैटर की। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये बोल रहा है कि मैटर कैसे होते हैं, मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, उनमें हमेशा मूवमेंट पाया जाता है। बट मैम हमारे पास में जो वाटर है, अगर वो एक ग्लास में रखा हुआ है तो वो तो रखा हुआ है, मूव ही नहीं कर रहा, हम उसको टच नहीं कर रहे, तो इज इट क्लियर, करता है। अब तुम्हें पता चलेगा पार्टिकल्स के मैटर मूव कैसे होते हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस मूवमेंट पाया जाता है। अगर हम एक्टिविटी करते हैं उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से मैटर मूव करता है। ओके, यहाँ पर मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। वाटर एक मैटर है और जिस कंटेनर के अंदर है, ये कंटेनर किसका बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, ये भी क्या है, एक मैटर है, ठीक है। और मेरे पास है, होली तो सब लोगों ने खेली, थोड़ा थोड़ा गुलाल सबके पास बचा होगा, मेरे पास भी बचा है, मैं वही गुलाल ऐड करूंगी और आपको बताऊंगी कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो कैसे होते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, ठीक है। दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर एंड इन दिस आई एम हैविंग सम गुलाल, गुलाल है मेरे पास में थोड़ा सा, सबको दिख रहा है। अब देखो, सबसे पहले तो ये समझ लो ये तीन चारों चीजें जो मेरे हाथ में है क्या क्या है, डिस्पोजेबल ग्लास मैटर है जो प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ है, इसके अंदर जो वाटर है ये भी एक मैटर है, ये स्पून स्टील से बनी हुई ये एक मैटर है, और ये जो गुलाल है ये भी एक मैटर है, सब एक मैटर है। अब ध्यान से देखना, जब इस पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा गुलाल ऐड करा, मैं इसको मिक्स नहीं कर रही हूँ। कुछ याद आया वो इंस्टाग्राम वाली रील के बारे में जो एक्टिव हो रही है, विदाउट
स्टीयरिंग दिस, हम मूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप देख सकते हैं कि जो गुलाल है उसके पार्टिकल्स धीरे धीरे किस में मिक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका कंटिन्यूसली मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया है। किसके अंदर? इस वाटर के अंदर। और वाटर का कलर कैसा हो गया है? पिंक। अब हम जब इसको इस तरह से मिक्स करेंगे तो हमने क्या देखा? मैटर के पार्टिकल्स का साइज स्मॉल होता है और वो स्पेस रखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट, दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस इन बिटवीन देम। ओके, और साथ के साथ क्या हो गया है? जो कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा था इसका, वो भी हम देख चुके हैं। सो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. फर्स्ट characteristics of matter is matter particles has space in between them, and another characteristics is the particles of matters are continuously moving. आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो. I am giving you 2 seconds. Okay, so ma'am we have learned about the 2 characteristics. अब एक चीज इसमें ये होती है, मैंने आपको बोला कि जो मैटर के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं. एक एग्जाम्पल हमने देख लिया, अभी जो गुलाल के पार्टिकल्स ऑटोमेटिक मिक्स होना स्टार्ट हो गए थे. ठीक है, एक एग्जाम्पल है जो आप रोजाना अपने घर में देखते हो. कभी आपने देखा कि जब हमें मिल्क मैड दूध दे करके जाता है तो मम्मी या तो गैस पे स्टोव ऑन करके दूध गर्म करना रख देती है. मम्मी ने कभी आपको बोला कि भाई मैंने दूध चढ़ा रखा है, इसको ध्यान रखना, गैस स्टोव बंद करके आना, दूध बाहर नहीं निकलना चाहिए. ठीक है, तो जैसे जैसे दूध गर्म होना शुरू होता है वो क्या करने लगता है? कंटेनर से ऊपर आने की कोशिश करता है. कैसे? हमने तो उसको कुछ फोर्स नहीं लगाया ना कि भैया ऊपर जाओ, लेकिन क्या हुआ? उसके पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ा और वो ऊपर आ रहा है. तो क्या हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स के पास होती है काइनेटिक एनर्जी. वो क्यों मूव कर पा रहे हैं पार्टिकल्स? क्योंकि उनके पास में एक एनर्जी होती है. विदाउट एनर्जी ना तो हम कोई काम कर सकते हैं ना पार्टिकल्स कुछ काम कर सकते हैं. तो पार्टिकल के पास में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. पार्टिकल्स पजेस काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण ही वो क्या शो करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं. अब मम्मी ने आपको बोल दिया है कि आपको गैस स्टोव बंद करना है, दूध बाहर नहीं आना चाहिए, बट हमारे पास पेशेंस है नहीं. हम सोच रहे हैं कि फटाफट से दूध को गर्म करते और अपने काम पे लग जाते. तो हमने क्या करा? टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर, हमने क्या करा? टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया कि गैस स्टोव को हम क्या करते हैं? फुल पे कर देते. तो फटाफट दूध गर्म हो जाएगा और फिर हम हमारा काम कर लेंगे. तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, हमने कोशिश करी कि दूध फटाफट से जल्दी गर्म हो जाए, तो क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ गई. तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? मैटर के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है और दूध फटाफट से गर्म हो गया और हमने हमारा काम कर लिया. ओके, सो हियर आर 2 काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. फर्स्ट इज मैटर के बीच में स्पेस है, तभी वो आपस में एक दूसरे के अंदर मिक्स हो पा रहे. और अनदर इज द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग. क्यों मूव करते हैं मैटर के पार्टिकल्स? क्योंकि उनके पास अपनी एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी. और मैम अगर आप चाहते हो कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, बस टेम्परेचर बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. ओके, ठीक है. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि क्या होता है, 2 पार्टिकल्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं. तो इसी टर्म को साइंस में बोलते हैं डिफ्यूजन. क्या बोलते हैं इस टर्म को? डिफ्यूजन. डिफ्यूजन मीन्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स आपस में क्या हो रहे हैं? इंटरमिक्स हो रहे हैं ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर. 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर. लाइक एक मैटर हमने क्या लिया? वाटर लिया था, जिसके अंदर क्या मिक्स हो रहा है? किसकी इंटरमिक्सिंग हो रही है? सॉल्ट की इंटरमिक्सिंग हो रही है. ठीक है, ऑन देयर ऑन, वो अपने आप मिक्स हो रहे हैं. जैसे कि अगर अभी हमने यहाँ पे सॉल्ट की जगह क्या लिया था? हमने सॉल्ट की जगह पे यहाँ पे लिया था गुलाल, जो कि आपने इस एक्टिविटी में देखा था, पिंक कलर का, जो अपने आप वाटर के अंदर क्या हो गया? मिक्स हो गया. तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं. तो फर्स्ट एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल की होती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, किसको करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तभी उनके बीच में क्या होता है? कॉम्बिनेशन हो पाता है. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था हमने स्पेस के बारे में. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैज स्पेस इन बिटवीन देम. सेकंड हमने पढ़ा पार्टिकल्स ऑफ द
मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब थर्ड किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है आयरन नेल, जो हमारी लोहे की कील होती है, आयरन नेल। सेकेंड एग्जांपल है, अगर हम चोक ले लेते हैं मैम, ठीक है, चोक ले ली। थर्ड एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ रबर बैंड, या फिर तुम इरेजर ले सकते हो। ओके, आयरन नेल है आपके पास, एक चोक है और एक हमारे पास रबर बैंड है, ठीक है, या फिर एक इरेजर है। ओके, आयरन नेल, चोक और रबर, इन तीनों का ब्रेक करने की जब कोशिश करते हो, किसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है? ब्रेक करो या थोड़ा सा स्क्रैचिंग करो खुरदुरों को, किसमें ज्यादा कोशिश ताकत लगानी पड़ेगी? कट भी कर सकते हो आप आयरन नेल में। क्यों? क्या बोलो कि मैम इतना हार्ड है कि टूट ही नहीं रहा है आसानी से, और चौक को तो हम थोड़ा सा स्क्रैच करते से क्या कर लेंगे, इजीली ब्रेक कर लेंगे। और रबर बैंड खींचो, टूट गया। इज इट क्लियर? तो अगर इनको ब्रेक करने की हम पावर देखें तो इसकी पावर कैसी है? बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इन सबसे, और ये तो आसानी से टूट जाता है। क्यों? आयरन नेल, चोक और रबर, अगर हम तीन सेम शेप की चीजें लेते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि आयरन नेल को तोड़ने में, ब्रेक करने में काफी ज्यादा पावर लग रही है, काफी ज्यादा एनर्जी लग रही है, बट वहीं पे चोक को और रबर बैंड को तोड़ने में इतनी एनर्जी नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि है तो तीनों मैटर ही ना, तीनों मैटर है, बट तीनों अपने अपने पार्टिकल से बने हुए हैं, और इनके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट है। आयरन नेल्स जो होती है, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं काफी ज्यादा एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं, इसलिए उनको तोड़ना मुश्किल है। चोक के पार्टिकल्स आप समझ लो कि इनके बीच में कहीं ना कहीं गैप है, तो ये इजीली टूट जाते हैं। और रबर बैंड के पार्टिकल्स कैसे हैं? इनके बीच में इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, इलास्टिसिटी होती है, जिसके कारण इसको तोड़ना और भी आसान है। तो ये सब क्या है? पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट या ब्रेक कर सकते हैं। ओके, अनदर थिंग इज कि एक बीकर लिया अगर आपने, इस बीकर में आप फिर से वाटर ले लो, वाटर बेस्ट एग्जाम्पल होता है, इसलिए हम हमेशा क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। इस बीकर के अंदर आपने वाटर लिया और इस वाटर को क्या कर रहे हो, मैम ने आपको बोला कि एक बीकर है, इसके अंदर आपने वाटर ले लिया, ठीक है, इसको हम लिख भी देते हैं कि इसके अंदर क्या है, H2O। अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए H2O क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला। H मीन्स हाइड्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन। अनदर एग्जाम्पल आपने लिया है वुडन ब्लॉक, या फिर एक ईट ले ले, ब्रिक ले लेते हैं, चलो एक हम ले लेते हैं ब्रिक, ईट। ओके, ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब कोई तो एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, किसी किसी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। तो इस वाटर लिया आपने, इस वाटर के अंदर आप आसानी से इसे हाथ घुमा सकते हो, हाँ मैं घुमा सकते हैं, हमने कई बार करा है घर पे। अब ब्रिक लो, ब्रिक के अंदर से हाथ पास करो, नहीं होगा। क्यों? दोनों के अंदर पार्टिकल्स है, लेकिन ब्रिक के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या है, अट्रैक्टेड है, उनके बीच में जगह ही नहीं है कि हम इजीली हमारा हैंड मूव कर सके। लेकिन वाटर के पार्टिकल्स क्या है, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, इनके बीच में भी स्पेस है, देखो छोटा छोटा सा स्पेस है। हमने पढ़ा ना पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्या होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, और वाटर के पार्टिकल के बीच में भी स्पेस है। लेकिन मैम डिपेंड कर रहा है, देखो मैम इनके पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कितना ज्यादा है और ब्रिक के पार्टिकल्स का स्पेस कितना कम है, इसलिए वाटर के अंदर तो हम आराम से हमारा हैंड मूव कर सकते हैं, बट ब्रिक पार्टिकल्स में नहीं कर सकते। तो ये तीन प्रॉपर्टीज थी किसकी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, जो हमने आज पढ़ी है। बाकी का चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना। थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय।